नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम ले आइए स्क्रीन पर हेमंत जी को। स्वागत है हेमंत भाई आपका। मोतिहारी में मोदी जी की रैली थी। मोतिहारी और मोदी जी का संबंध इतना जबरदस्त है, 11 साल पुराना, कि आज भी मोतिहारी वाले चीनी का इंतजार कर रहे हैं। 11 साल से बिना चीनी के चाय पी रहे हैं कि कब मोदी जी वाली चीनी आएगी और कब वो चीनी वाली चाय पिएंगे। 11 साल हो गया बिना चीनी मोतिहारी के लोग चाय पी रहे हैं। खैर, चीनी पर चर्चा हमने काफी कर ली है। मोदी जी की इस रैली में भीड़ कैसी आई थी, कहां से आई थी, उस पर बड़ा खुलासा है। कुछ ऐसे स्थानीय जमीनी पत्रकार हैं जो ग्राउंड से सच निकाल ले आते हैं। हालांकि ये पत्रकार चुभते बहुत हैं। एफआईआर करवा दिया जाता है। दरअसल छोटे पत्रकारों पर एफआईआर होती है तो लोग जान भी नहीं पाते हैं कि उन पर एफआईआर हो गई, उनको सताया गया, उनको घेरा गया। लोग जान भी नहीं पाते हैं उनके लिए कौन लड़ेगा, कौन आवाज उठाएगा। लेकिन वो छोटे पत्रकार इतने बड़ी बड़ी सच्चाइयों को एक्सपोज कर देते हैं, खोल देते हैं, जो शायद हम लोग भी न कर पाए। तो उनको तो बहुत बहुत अभिनंदन, बधाई, साधुवाद, सब कुछ धन्यवाद। जो जो हम दे सकते हैं वो देंगे, क्योंकि जमीन पर वो ऐसा काम कर रहे हैं। दरअसल मोदी की रैली में ऐसे लोग मिल गए जो मोदी को जानते ही नहीं थे। आप कल्पना कर सकते हैं, दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री, ब्रह्मांड का, यहां तक कि मंगल पर भी जब सैंपल लेने जाते हैं नासा के जो है सैटेलाइट वगैरह वहां जाते हैं, तो वहां भी मोदी मोदी की आवाज सुनते हैं। लेकिन मोदी की रैली में ऐसे लोग आ जाएं जो मोदी को नहीं जानते हैं, फिर क्या करेंगे? अब जब नहीं जानने वाले आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, ये और हैरानी भरा है। 500-500 रुपए में भीड़ जुटाई गई, 500-500 रुपए दे करके। एसआईआर में नाम कट रहा है और यहां 500 रुपए दे करके भीड़ लाई जा रही है। इससे भी आश्चर्यजनक ये कि नरेंद्र मोदी के चक्कर में बच्चों का भविष्य सत्यानाश करो। ऑन कैमरा रिकॉर्ड हुआ है कि मोतिहारी के सभी स्कूल, यहां तक कि प्राइवेट स्कूल, साहब प्राइवेट स्कूल, उनको भी बंद कर दिया गया और सभी स्कूलों की सभी बसें लगा दी गई भीड़ लाने में। 500 रुपया वाली, 300 रुपया वाली, जो भी हो, रेट अलग अलग रेट है। 1.5 रुपए से तो शुरू होता है रेट। ट्रोल जो है ना, उनका तो रेट 1.5 रुपए से है, तो उनसे तो ज्यादा वहां मिल रहा है। उनकी ड्यूटी लगाई गई भीड़ लाने में। एक एक स्कूल की 35-35 बसें लगाई गई। सोच लीजिए, आप सोचिए, एक तरफ कांवड़, एक तरफ रैली। मतलब बच्चों की पढ़ाई सबसे आसान है बंद करवानी, रोक दो उनको। अब हम दिखा देते हैं सबूत कैमरे क्या है, और उसके बारे में हेमंत भाई से समझते हैं, थोड़ा चर्चा आगे बढ़ाते हैं। पहली क्लिप दिखाइए, पहली क्लिप दिखाइए। स्कूल काहे बंद है? मोदी सर आ रहे हैं इसलिए स्कूल बंद है। मोदी सर आ रहे हैं तो प्राइवेट स्कूल बंद है? सब स्कूल बंद है, प्राइवेट सब स्कूल बंद है। अच्छा, तो बस स्कूल कौन बोला है रैली में लाने के लिए? डीटीओ साहब। डीटीओ साहब बोले हैं कि बस जो है सब रैली में चलेगा। रैली में चलेगा, स्कूल नहीं जाना है? स्कूल नहीं, स्कूल नहीं जाना है। ये लंबा वीडियो है, बात आपकी नाम से चैनल है। ये जमीन के इस पत्रकार को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद दोनों। सब इस स्कूल में 35 बसें हैं, सब की सब लगा दी गई। हालांकि ये ड्राइवर मोदी फैन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहा कि चीनी और चाय मिले न मिले, मोदी जी जरूरी है। अगली क्लिप दिखाइए। कौन है आज? मोदी जी। मोदी जी कौन है? अभी तो पता नहीं है। मोदी जी कौन है नहीं पता, तो कौन बुलाया आपको? बोलिए ना जी। जी डराते हैं, बोलिए ना डराते हैं क्या? हाँ, तो मोदी जी कौन है? मोदी जी नीतीश कुमार। मोदी जी नीतीश कुमार है जी हाँ। मोदी जी कौन पद पर है? फूल छापा। हैं? फूल छापा। वो तो फूल छापैया, वो कौन पद पर है? देश के किस पद पर है मत बोलिएगा लो आप लोग, किस पद पर? सर तो हम तो पता नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं आपको है। कौन बुलाया? चलो आराम से, अब आ रहे हैं आपके पास। मोदी जी। मोदी जी हाँ? कितना
रुकना 300 500 कितना 500 जोर से 500 500 सुना आपने, खौफ बहुत है हेमंत भाई, लेकिन फिर भी ये पास ले जा करके माइक निकलवा लिया। कितना? 500। तेज बोलो, 500। मोदी कौन है? फूल छाप। मोदी कौन है? नीतीश कुमार। देश की स्थिति इसी से आकलन कर लीजिए, कुछ भी चर्चा कर लीजिए, लेकिन आकलन इसी से करना पड़ेगा। हेमंत भाई, ये है विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री की भीड़ का राज। अब जरा इस राज पर से पर्दा हटाइए। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जो ये स्थिति आपने देखी अभी वीडियो पे, ना तो ये किसी प्रगतिशील देश की निशानी है, ये बेहद चिंतनीय स्थिति है कि देश का एक आम आदमी, एक आम श्रमिक मजदूर, उसको किस तरीके से, बेचारे को कुछ नहीं पता है और उसको केवल 500 रुपए या दिहाड़ी के नाम पर, दिहाड़ी ज्यादा कहते हैं हमारे यहाँ प्रचलित है, और तमाम राज्यों के अंदर ये कोई नई बात नहीं होगी, अप्रत्याशित कुछ भी नहीं है। एक पूरे का पूरा सिस्टम है ग्रास रूट के ऊपर, खासतौर पर भाजपा शासित राज्यों के अंदर, जो चुनाव के लिए मोदी की रैली हो, किसी और नेता की रैली हो, वो तुरंत एक्टिव होता है। सरकारी बसों से लेकर के हर चीज, भाजपा शासित राज्यों की बात, जो हरियाणा रोडवेज की बस हो, पंजाब रोडवेज की जिस भी बसें हैं, जो भी प्राइवेट बसें हैं, स्कूल बसें हैं, जो जितने भी मतलब ट्रांसपोर्ट की एसटीए की बसें हैं, उनको डीटीओ के जरिए इस तरीके से ला करके, लोगों को पैसे दे करके, खाना दे करके, और चुनाव के दौरान कुछ और भी दे करके, वो आप समझते हैं कुछ और क्या है। हरियाणा में बड़ा प्रिविलेज होता है वो, और उसके लिए तमाम वो भी है कि जो पिलाएगा देसी उसको वोट कैसी, जो पिलाएगा विस्की सारी वोट उसकी, इस तरह के नारे चलते हैं। तो ये एक नया सिस्टम डेवलप कर दिया गया है, और ये पूंजीवादी सियासत है। आप चाहकर भी इसका मुकाबला आप कर नहीं सकते। ये जो श्रमिक था, मजदूर था, आप सोचिए, वो ये उस राज्य का है जहां पर 1 महीने के नोटिस पे एसआईआर कराया जाता है, जिसको बेचारे को मोदी का नहीं पता, जिसको भाजपा का नहीं पता, फूल छाप नीतीश कुमार, वो उस तरह की भाषा। तो ये नया एक्सेप्टेड फिनोमिना हो गया। आप हरियाणा में थे जब मोदी जी की रैलियां होती थी, हरियाणा में आप आए थे, किसी रैली के अंदर आपने 10,000 से ऊपर आदमी देखे थे? किसी भी रैली के? और हालत ये हो गई थी कि अपने पूर्व मुख्यमंत्री के फोटो तक भी नहीं लगाते थे, कहीं पर भी प्रचार सामग्री कुछ नहीं। कहीं 100 आदमी, कहीं 200 आदमी उनके कार्यक्रमों में। मोदी जी की किसी रैली में 10,000 से ऊपर आदमी नहीं आए। कुछ दिन पहले उन्होंने चुनाव छोड़ दिए, उसके बावजूद सरकार किसकी बनी? मोदी जी की। अप्रत्याशित बात आपने मध्य प्रदेश में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, महाराष्ट्र में देखा, अभी आप बिहार में देखा। कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। एक सिस्टम डेवलप किया जा रहा है कि उस सिस्टम में आप कुछ भी कर लीजिए, आपके खिलाफ नाराजगी हो, आपकी लोकप्रियता हो, आपका जो कुछ भी हो, सरकार आपकी बनेगी। उसके लिए आपको एजेंसियों का यूज करना पड़े, उसके लिए आपको चाहे मर्जी करना पड़े, विपक्षी नेताओं को डराना हो, धमकाना हो, वॉशिंग मशीन में यूज करना पड़े। तो ये 500 रुपए की बात से कम मुझे अचंभा नहीं होता किसी भी तरीके का, क्योंकि मैंने बहुत करीब से ये चीजें देखी, और अब से नहीं, पिछले 11 साल से मैं लगातार देख रहा हूं। आपने एक वीडियो दिखाया कि स्कूल की सारी बसें डीटीओ साहब ने वो करवा दी कि सारी रैली बन जाएगी। ये तो प्रधानमंत्री है आशीष भाई। हरियाणा के अंदर एक्सेप्टेड फिनोमिना हो चुका है कि हर महीने 1-2 फंक्शन मुख्यमंत्री का होगा, और तमाम जिलों के अंदर से रोडवेज की बसें आम यात्रियों की बजाय भाजपा के कार्यकर्ताओं समर्थकों को ढोएंगी, और वो लोग धक्के खाएंगे सड़कों पर। हर महीने में 1 या 2 इवेंट ऐसे बड़ा नॉर्मल हो गया है, और लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया। तो सरकार की हिम्मत बढ़ती जाएगी। तो जो आपने बोया है उसी को आप अर्जित करेंगे। ये पूरे देश के अंदर एक खास तरीके की गवर्नेंस प्रणाली है, ये एक खास तरह की चुनाव प्रणाली जो पहले कभी नहीं होती। 500 रुपए में लाओ, किसी को किसी और चीज में लाओ, प्रलोभन में लाओ। ये और बिहार जैसा राज्य तो और ज्यादा वल्नरेबल है। आज जब मोदी जी वहां गए थे, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वहां पे ट्रेंड क्या कर रहा है बिहार के अंदर? मोतिहारी की फीकी चाय, शुगर मिल, फिर आ रहे हैं मुझे ठगने वाले, वहां पे फीकी चाय बांटी गई है। और आपने कहा 2014 में 2014 में मोदी जी 11 साल पहले कह के गए थे कि पीएम ने कहा था कि चीनी यहाँ की बनी हुई जो चाय है, यहाँ की चीनी की बनी हुई चाय पीते जाऊंगा। आज तक तो ना वो शुगर मिल बनी, ना वहां कितने कर्मचारी है, ना कुछ। ऐसे ही जैसे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया था, केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए थे, तमाम एयरपोर्ट्स बनाए थे, तमाम विकास की गंगाएं बही थी। आज गुड़गांव बनाने की, गुड़गांव के अंदर एक बार झांक के देख लो, 4 बूंद गिरते ही गुड़गांव में किश्तियां और लोग किस तरीके से बिहार को गुड़गांव बनाने चल पड़े। बिहार को तो सुधार लो।
मतलब कुछ भी। गुरुग्राम जलग्राम है, गुरुग्राम कूड़ाग्राम है, गुरुग्राम की क्या हालत है, कुछ नहीं। क्योंकि बिहार वालों को बेचारों को पता नहीं, तो गुरुग्राम का सपना बेच गए। तो सपनों के सौदागर होकर के गरीब लोगों के सपने, ये फला ट्रेन चला दी, वहां ये चला दिया, फाउंडेशन रख दी। अरे भाई, आप नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में है, उसका नेट हिसाब किताब दीजिए। आपके साथ वो है, उसका हिसाब किताब दीजिए। दोनों ने मिलकर डबल इंजन ने क्या किया, उसका हिसाब दीजिए। फर्दर सपने मत बेचिए। 20 साल के बाद आज भी आप लालू को ही गालियां दे रहे हो। अपना बताइए। हाँ। अपना कुछ नहीं, केवल लालू को गाली देनी है। पता है बेसिकली क्या है कि आज फिर वही खेल किया। मैंने बिहार की धरती से ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प लिया था, आज फिर याद दिलाया। अंग्रेजी में बोले थे ना बिहार में, हाँ। ऑपरेशन हुआ, वो ट्रंप ने सीज फायर करा दिया। 22 बार बता चुका है भाई, ये उसी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। थोड़े दिन पहले कह रहे थे मेरी रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है। बताइए क्या बोलते हैं। मोदी जी ने, आशीष भाई, पिछले 11 साल के अंदर इस देश के अंदर एक खास तरीके का सीन क्रिएट किया है। और वो सीन क्या है, एक उपलब्धि है बहुत बड़ी, कि उन्होंने देश की चेतना, देश की संवेदना और देश के सवाल, उनको अपने पोमेरियन मीडिया, आईटी सेल, भगत सेना और इकोसिस्टम के जरिए नेस्तनाबूद कर दिया है। कोई चेतना नहीं है, कोई समझदारी नहीं है, कोई संवेदना नहीं है, कोई सवाल नहीं है। जो मोदी जी कहेंगे वही दिखेगा, वही चलेगा। उसके बाद कोई कमी रहेगी तो चुनाव आयोग कर देगा, वहां भी कोई कमी बची तो एजेंसियां आ जाएंगी, एजेंसी नहीं आई, एजेंसी से काम नहीं चला तो विपक्ष को अपने अंदर मिला लेंगे। सरकार, यही नारा है लोकतंत्र का, किसी भी कीमत पर सरकार मोदी की बनेगी, बाय हुक और बाय क्रुक। ये जो चीज है, ये लोकतंत्र को कहां लेकर के जा रही है। बिहार में तो आप देख ही रहे हैं। अभी 10 दिन पहले जब ये विपक्षी दल जिस तरीके से सड़कों पर लोगों को लेकर के आए थे, उसके बावजूद भी वहां आज मोदी मोदी के नारे लग रहे थे ना। तो वो कौन लोग हैं? वही 2-4 हजार जो 2013 में मॉडल होता था आगे बिठा करके नारे लगवाने वाला, वही कार्यक्रम बंद सूर जारी है। और नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं कि इनके चरणों में शीश झुकाइए। कोई फ्यूडल सिस्टम है क्या इस देश में? डेमोक्रेसी है। नीतीश कुमार हैज लॉस्ट द ग्राउंड कंप्लीटली। तो वो पिछली बार भी यही सब कर रहे थे कि मोदी जी आए हैं, मोदी जी। मोदी कोई भगवान थोड़ी है, लोकतंत्र में एक नेता है। उनको ये कीजिए, उनको खड़े होकर के कीजिए। इतनी भारी भीड़ के अंदर जो जिस तरह की रैलियां हैं, उसमें लोग खड़े होंगे तो अव्यवस्था नहीं होगी। इट शोज कि मोदी को एक भगवान के तौर पर। 30 सेकंड याद दिला दूं। आज फिर ये बात उस समय भी नोटिस हमने की, और अब चर्चा में आपने जब ला दिया है तो बताना जरूरी है। नीतीश कुमार ने आज फिर उस रैली में कहा, सब लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े होकर के मोदी जी को नमन करो, खड़े होकर के सब लोग नमन करिए। ये ऐसे आदमी के हाथ में आपने दे रखा है कि जो बिहार की अस्मिता को रौंद रहा है भाई नीतीश कुमार। आप खड़े हो जाइए, नमन करिए। ठीक है यार, ताली बजा देंगे, प्रधानमंत्री हैं, तारीफ कर देगा आदमी, जो मान लिया उनका फैन है तारीफ कर देगा, नहीं फैन है तो भी मान लिया तारीफ कर देगा, चलिए ठीक है प्रधानमंत्री आए हैं, आलोचक भी तारीफ कर दे। खड़े होकर के आप लोग नमन कीजिए। ये भाव, ये लाइन ही डेमोक्रेटिक नहीं है। और ये आदमी, ये लोग कहते हैं कि हम समाजवादी हैं। ये समाजवादी कहां से हैं? कैसे समाजवादी हैं? ये डेमोक्रेटिक लाइन है? आप बताइए। लोकतंत्र के रूह को, आत्मा को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं हर दिन। ये डेमोक्रेटिक लाइन है कि आप सभी खड़े हो जाइए, जो गरीब गुरबा है वो खड़ा होकर के नमन करे। और वो आदमी जो 11 साल झूठ बोल के गया था, आज तक अमल नहीं किया उस पर। आशीष भाई, ये फ्यूडल मानसिकता है जिसको आगे रेप्लिकेट किया जा रहा है। ये फ्यूडल मानसिकता है। मैं क्यों नमन करूं आपको? मैं आपका अभिवादन करूंगा, आपको नमस्कार, आप छोटे हो आप करो, मैं उसका रेसिप्रोकेट करूंगा इज्जत के साथ। कोई उनमें बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे। नमन करने का क्या मतलब है? हर एक जो अनुशासित भीड़ बैठी हुई है, पिछली बार भी यही किया था, आज फिर यही किया। मेरे तो मूल सवाल रहते हैं बेसिकली कि 11 साल के अंदर, जो 14 से लेकर अब तक, मोदी जी का ये 53वां बिहार दौरा था। 53 में बिहार को मिला क्या? नेट डिलीवरी दिखाई। बिहार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मसलों पर कहां से कहां पहुंचा, या बैड से वर्ष और वर्ष से वर्ष हुआ? सवाल ये। और जितने भी पैरामीटर्स हैं उनमें से बताइए किसके प्रोग्रेस हुई? हमने इतने घर बनवा दिए, इतना ये कर दिया। बिहार को रोजगार चाहिए, बिहार को विकास चाहिए, बिहार को निवेश चाहिए। आपने क्या करवाया उसके अंदर? बेसिकली क्या है कि पूरे का पूरा जो सिस्टम इस साल के अंदर, अभी आप जुलाई में
7 महीने में आज ये 5वां दौरा था मोदी जी। इससे पहले सिवान गए थे, आपको ध्यान होगा, भागलपुर गए थे, मधुबनी गए थे, पटना गए थे, फिर शाहबाद गए और आज ही भाग गए। ओवरऑल मोदी जी की जितनी भी ये थी, इनमें से किस कार्यक्रम के अंदर उन्होंने अपनी सत्ता का हिसाब दिया? कब से ये कहने लगे थे कि बिहार को अलग से विशेष राज्य का दर्जा देंगे? कब की बात? केंद्रीय विश्वविद्यालय की कौन सी बात थी? कितने पुल, कितने हाईवेज, कितने एयरपोर्ट्स, क्या रिपोर्ट था? केवल अगली बार फिर जुमला, गुड़गांव बना देंगे, मुंबई बना देंगे। उनका तो हाल देख लो जाके, मुंबई का क्या हाल है, गुड़गांव का देख लो जाकर के, जो तबाही की है 11 साल की सरकार ने। तो कुछ भी यहां पर वहां की बता दो। आपको याद होगा ना, क्योटो बनाने चले थे बनारस को, क्योटो बनाने गए थे, वहां जाके देखा एक बार क्योटो में क्या हाल है। 4 बूंदें गिरी हैं वहां पर बारिश की, और कितने घाट डूबे हुए हैं पूरे, उसका क्या हाल है, उनकी कंस्टिट्यूंसी है। तो बेसिकली जैसे हिंदुस्तान का मूर्ख बनाया था 2014 में, अगर आपको याद हो, गुजरात मॉडल कहते थे, गुजरात में ये, गुजरात में वो, और नकारा विपक्ष ने कभी भी इफेक्टिव काउंटर नहीं किया। इनके एक्चुअल में क्या था कि उसी समय सारे के सारे जो सिस्टम को, मीडिया को काबू कर लिया था कंप्लीटली, उद्योगपतियों के साथ मिलकर। नकारा था ही, उसको सत्ता का अहंकार इतना था। उसने कभी भी मोदी के मिजरेबली फेल्ड मॉडल को कभी लोगों की नुक्ताचीनी के लिए सामने ही नहीं रखा। गुजरात का मॉडल आज भी देश का सबसे विकृत मॉडल है, हकीकत में सबसे विकृत मॉडल है। जितने पुल, जितनी सड़कें, जो भ्रष्टाचार, कण कण में भ्रष्टाचार, उसके बावजूद उस नकारा मॉडल को लेकर के पूरे देश में उसकी मार्केटिंग करके मीडिया के जरिए, और विपक्ष के नकारापन के कारण आज देखिए मोदी जी 11 साल से सरकार में, और विपक्ष आज भी बाज नहीं आ रहा है, उसको आज भी समझ नहीं। जिस तरीके से बिहार में कितने पुल गिरे हैं अभी हाल ही में, 20 साल से सुशासन कुमार की सरकार है, 20 साल से, वहां पर अब भी 73%, 74% एरिया में बाढ़ क्यों आती है? कोई जवाब देगा? क्या कदम उठाया? वहां तो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन सब कुछ है, तो कोई सवाल नहीं छोड़ा। ऐसे ही गुजरात लेकर के अब गुजरात मॉडल समझ में आ रहा है क्या है कि लोकतंत्र का गला घोटना है, वोट काट देने हैं, जो बोले उसका इलाज कर देना है, सवाल मुक्त लोकतंत्र होगा, किसी को बोलने नहीं दिया जाएगा, एक खास तरह का इकोसिस्टम सत्ता में आएगा, एक सेट ऑफ ब्यूरोक्रेट देश पे राज करेंगे जो मोदी जी के प्रिय, बाकी सारे कहीं भी जाओ। यही आप बिहार में लागू कर रहे हैं, यही बाकी देश में कर रखा है। तो लोगों की चेतना कहां गई? लोगों की चेतना को जागृत करने का काम विपक्ष का है। विपक्ष की जो हालत है कि बिहार के अंदर इतना बड़ा काम ये SIR के नाम पर हो रहा है, एक प्रदर्शन करके आप घर बैठ गए, क्या इतना ही था? क्या ये जिन लोगों के वोट कटेंगे वो कौन लोग होंगे? मान के चलिए बीजेपी के एक भी वोटर का वोट नहीं कटता, कभी नहीं कटेगा। वोट किसके कटेंगे? क्या कर रहा है विपक्ष बयानबाजी के बाद? जो काम अजीत अंजुम कर रहे हैं फील्ड में घूम घूम के, क्या कांग्रेस और जेडीयू के, उनके आरजेडी के लेडीज को नहीं करना चाहिए? क्या करें? फिर बाद में पछताएंगे। नहीं तो इतना बड़ा उनका भी एक कार्ड रहे, सारी चीजें, क्या वो हर चीज पे नजर नहीं रख सकते? और नहीं रख सकते तो उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो बेसिकली डंडे के दम पर, सत्ता के दम पर बीजेपी एक तरीके से नीतीश कुमार को पीछे कर चुकी है। सरकार बीजेपी चला रही है आज के तारीख में, बिहार में मान के चलिए नीतीश कुमार का कोई वाली वारिस नहीं, उनकी पार्टी का रिमोट भी मोदी जी के पास है। और जिस तरीके से एक प्रदर्शन करके विपक्ष घर बैठ गया, मान के चलिएगा कि ये SIR में आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होने वाला है, सब चीजों का पता है आपको, तो बाद में ये पछताएंगे। अभी ये सारी एक्सरसाइज पे क्या विपक्ष इफेक्टिव नजर रख सकता है या नहीं? क्यों नहीं रख रहा? वही सारी चीज है आशीष भाई, जो मोदी, विपक्ष की कमजोरी ही मोदी की ताकत है। जब तक वो सच्चाई नहीं बताएंगे, मोदी जी आए आज, उससे पहले क्या तेजस्वी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल नहीं पूछने चाहिए थे उनसे? और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवाल नहीं पूछने चाहिए कि क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो ये ऐसे जो है, जब ऐसे ही चलता रहेगा तो बेसिकली मोदी जी के लिए तो फ्री रन है, बाकी उनका सिस्टम है काम करने के लिए। माहौल पॉमेरियन बनाएंगे, चुनाव का जुगाड़ इलेक्शन कमीशन कर देगा, कोई कसर बचेगी प्रशासन कर देगा, फिर भी कोई कसर बची जांच एजेंसियां कर देंगे। आपको जो करना आप घूमते रहिएगा। अगर आपने ये स्वीकार कर लिया है तो राहुल गांधी और तेजस्वी को मुबारक, और वरना प्रोएक्टिवली हर चीज पे नजर रखें। SIR के ऊपर क्यों नहीं वो एक्टिवली अपने काडर को इन्वॉल्व करते? जो काम अजीत अंजुम एक्सपोज कर रहे हैं वो इनका काम नहीं है क्या? नहीं, अजीत अंजुम से मैं एक बात बताऊं, 50 गुना। मैं अभी रिपोर्टरों से बात कर रहा था, गांव, तहसील, ब्लॉक के रिपोर्टर खाली अगर विपक्ष मजबूती से खड़ा हो
तो 50 गुना ज्यादा रिपोर्ट वो दे दें, यस, वो 50 गुना ज्यादा। हम दिल्ली से जाएंगे तो हमें तो सिस्टम समझना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, कहाँ जाए, कहाँ बीएलओ बैठा है, कहाँ कौन बैठा है, कहाँ बीडीओ बैठा है। वहां जो लोकल स्थानीय रिपोर्टर है ना, जिले में, ब्लॉक में, तहसील में, उनको सब पता है। वो आपको जो रिपोर्ट, भास्कर की जो रिपोर्टिंग हो रही है, जो ग्राउंड पर तमाम सबसे ज्यादा रिपोर्ट वही वहां पर कलेक्ट कर रहा है कि खेत से लेकर के और कहाँ कहाँ आप किसके साथ खड़े हो। खाली एक आध मान लिया कि अभी खूब हेमंत अत्री ने एक खुलासा कर दिया तो चलो उसी को 4 लोग ट्वीट कर दिए। अरे आप गांव गांव के संवाददाता के साथ खड़े हो ना। यहां पर बात है जर्नलिज्म के सिस्टम को। यहाँ एक व्यक्ति पूजक समाज में किसी को भी हम कर रहे हैं सो कर दो, बहुत बढ़िया कर दिया, बहुत बढ़िया। अरे हम कर दिए, उससे बढ़िया से हुआ क्या? रिजल्टेंट की बात करते हैं, हुआ क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? हमको 4-5 लाख व्यू आ गए, 10 लाख व्यू आ गए, वो व्यू डॉलर में कन्वर्ट हो गया, चलो हमारा काम बन गया। हुआ क्या अल्टीमेटली? मैं ये सवाल करता हूं, क्या हुआ? ये लोग क्या कर रहे हैं? अपोजिशन क्या कर रहा है? राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, क्या कर रहे हैं? एसआईआर पे मैं अभी बता रहा हूं आपको, मैं बिहार के ऐसे पत्रकार से भी बात कर रहा था जो 20-22 साल से ग्राउंड पे काम कर रहा है बिहार के। उसने कहा कोई रिपोर्ट बना लो। कहा इतनी रिपोर्ट है, छोटे छोटे रिपोर्टर को सब पता है। कहा हम दिन भर बात होती है जो हमारे तमाम जिलों में, कस्बों में रिपोर्टर है, सब कुछ उनको पता है, सब देख रहे हैं सामने। लेकिन क्या होगा? कोई खड़ा होने वाला नहीं है, सिवाय बहुत होगा तो एक ट्वीट कर देगा वीडियो अटैच करके, इसके सिवाय कोई नहीं खड़ा हो रहा है। तो जब खड़ा नहीं हो रहा है तो कहा बिहार की स्थिति ये हो गई है कि बिहार में अगर एक आदमी तमंचा उठा करके सामने वाले पे फायर करे और वो एसआईआर या किसी भी मामले से जुड़ा है, प्रशासन तत्काल खंडन जारी करेगा लिखित कि ये भ्रामक खबर है, जो गोली चलाया वो दोनों की दोस्ती है, वो अभिनय कर रहे थे, रील बना रहे थे और वो नकली बंदूक थी। और उसमें बाइट किसकी लगेगी? जिसके ऊपर फायरिंग की गई कि नहीं हम लोगों की दोस्ती बहुत पुरानी है और वो हम लोग नकली बंदूक खेल रहे थे। यही तो हो रहा है ना वीडियोज पे, यही तो हो रहा है। इतने वीडियोज, मतलब ढिठाई और नंगई की लिमिट देखिए आप, इंतहा देखिए। इतने वीडियोज मार्केट में पड़े हुए हैं एसआईआर के फर्जीवाड़े पर, इतने वीडियोज पड़े हैं। हर वीडियो का सीधा स्पष्ट खंडन आता है। ऐसा लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी अपने विरोधी दल के आरोपों को खारिज करती है, वैसे ही हर आरोप को चुनाव आयोग खारिज कर रहा है ना। हर आरोप को जैसे अपोजिशन खारिज करता है। तो अब तो चुनाव आयोग का पोजीशन है ना, इंडिया अलायंस चुनाव आयोग का पोजीशन है। आप भाजपा और मोदी से नहीं लड़ रहे हो, आप चुनाव आयोग से चुनाव लड़ रहे हो, और जीत पाओ तो जीत लो फिर। तो ऐसे हालत में ये रैली तो अलग रही। इस रैली को, ये रैली वगैरह क्या है कि चलो ठीक है यार, टाइम पास भी तो होना चाहिए, चुनाव है, फील आना चाहिए चुनाव का। बेसिकली मोदी जी फील लेने जा रहे हैं, यही हकीकत है मेरे हिसाब से। ये फील लेने जा रहे हैं कि जो चुनाव को फील करते हैं, मजा आता है ना चुनाव में। नहीं तो 11 साल बाद वहां मोतिहारी में क्या मुंह लेके खड़े होते हैं? जरा तुकबंदी, मोतिहारी से, मोतिहारी का माँ और मोतिहारी का माँ से मुंह, वो भी तुकबंदी मिलाते हैं। मोतिहारी, मुंबई, गया, गुरुग्राम, पुणे और पटना। तो मोतिहारी और मुंह का अगर तुकबंदी मिलाएं तो मोतिहारी में क्या मुंह लेके खड़े हो गए? जिस आदमी में थोड़ा सा भी लज्जा होता, लोक लाज होता, वो खड़े नहीं होता। तो इसलिए मैं इस रैली से एसआईआर को या चुनाव आयोग और अपोजिशन को जोड़ करके फाइनल कमेंट जानना चाह रहा हूं कि इससे कुछ होगा या सब कुछ ऐसे ही एज इट इज चलता रहेगा? हेमंत भाई, आशीष भाई, ये आप स्वीकार कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो 11 साल की तपस्या करके इस देश के अंदर एक नया नॉर्मल इस्टेब्लिश किया है, और वो यही नॉर्मल है। इतना बड़ा मामला, पूरा बिहार इतना चिंतित है, क्या प्रधानमंत्री जी ने एसआईआर के बारे में एक शब्द बोला? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? कम से कम उनको रिएश्योर ही कर देते कि किसी का वोट नहीं कटेगा, इतना ही कह देते। नहीं कहा ना? क्यों नहीं कहा? उनको पता है कि लोग स्वीकार कर लेंगे इसको। बाकी सारा काम किया जा चुका है, सारा काम किया जा चुका है, तमाम स्टेट्स की तरह यहां भी काम हो चुका है।
ये केवल स्मोक स्क्रीन है, ये केवल आई वॉश है, एक बात है। दूसरा, आना क्यों पड़ता है? 7 महीने में जुलाई है अभी, उसके बावजूद 5वां दौरा क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट बिल्डिंग करना है, आपको एक टेम्पो बनाना है ताकि ये लगे। बाकी काम तो हुआ वाले आपके करेंगे ना पोमेलियन। तो ये अकेले मोदी की ही लहर है, मोदी मोदी है। सुबह से कोई चैनल खोल के देखिए, सारे लाइव भाषण काट रहे थे, पूरे का पूरा 33 मिनट का भाषण नॉन स्टॉप चलाया सारे चैनलों ने। क्यों? किसी और का 2 मिनट चलवा के दिखा दीजिए। पूरा बिहार बंद था, लोग सड़कों पर भैंस लिए खड़े हुए थे, चरवाए। एक शॉट देखा आपने कहीं पर? कहीं कोई चर्चा हुई? ये नया नॉर्मल है, यही चुनाव का बिल्डअप है। इसी तरीके से चुनाव लड़े और जीते जाए। और विपक्ष को कुछ समझ में नहीं आ रहा, जिस तरीके का चुनाव ये लड़ते हैं उसको काउंटर करने के लिए जो विपक्ष के पास भूख चाहिए चीजों को एक्सपोज करने की, माफ कीजिएगा, वो नहीं। और वो जो विपक्ष की कमजोरी है वही भाजपा की ताकत है। उसको ये पता है कि एक स्टेज से आगे जाकर के ये संघर्ष, एक दिन सड़क पर निकला है, जाम कर दिया, बंद कर दिया, उसके बाद क्या? खत्म। वो प्रक्रिया तो नहीं रुकी ना, उसमें कोई करेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था पिछले हियरिंग में कि ये डॉक्यूमेंट्स आप इनको कंसीडर कीजिए, सजेस्ट किया था, याद होगा आपको, हमने बड़ी बहस की थी। क्या कोई इलेक्शन कमीशन ने चिट्ठी निकाली है कि इस पे तीनों को स्वीकार कर लीजिए? बीएलओ को कोई इंस्ट्रक्शन जारी हुई है क्या अब तक? सुप्रीम कोर्ट को आदेश हुए कब हुए? याद है आपको कोई चिट्ठी जारी हुई? नया नॉर्मल। कोई विपक्ष उसकी मांग कर रहा है क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एपिक को कंसीडर करो, आधार को कंसीडर करो, राशन कार्ड को कंसीडर करो, कहा था ना सुप्रीम कोर्ट ने। क्या इलेक्शन कमीशन ने कोई रिजॉइंडर निकाला? इसका मतलब समझ रहे हो आपके? आपने सुझाव दिया, मैंने नहीं माना। यही बात तो हमने उस दिन जो शो किया था उसमें आशंका जाहिर की थी। यही बात कहे थे जब इस देश में सभी बड़े लोग बता रहे थे कि बहुत बड़ा झटका लगा है विपक्ष को। सब बहुत बड़े लोग सब बता रहे थे। हमने उस दिन क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का काम सुझाव देना है। अभी तक लोगों को पता है क्या कि ये चीजें कंसीडर हो रही हैं? नहीं। और नहीं पता है तो कब पता चलेगा? कब पता चलेगा? कल तो इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि फार्म ही 7.5% बच के बाकी तो हो ही गए। अब कर लीजिए, आप क्या करें? तो ये जो चीज है ना, इसके लिए भाजपा तो देखे सत्ता में कायम रहना है। उन्होंने तो कह दिया हम तो 50 साल सरकार में रहने वाले। उसको रोकने का काम किसका है? जन जागरण का काम किसका है? वो काम विपक्ष का है, माफ कीजिए। और विपक्ष अगर एक धरना प्रदर्शन करके, एक बिहार बंद करके खुश है तो उनको मुबारक। आशीष चित्रांशी और हेमंत खत्री उसमें कुछ नहीं कर सकते। हम तो लोगों की बात, लोगों के पर्सपेक्टिव, लोगों के सवाल, उसको आगे रेप्लिकेट कर सकते हैं। उसका जो भी स्थितियां हैं डेमोक्रेटिक क्वेश्चंस में, डेमोक्रेसी को कहां लेकर के जा रहा है, जितनी जिम्मेदारी मीडिया की है उतनी ही जिम्मेदारी अपोजिशन की भी है, क्योंकि अपोजिशन हमसे वो राजनीति का एक पाया है। अगर उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो तैयार रहे तेजस्वी यादव, जो पहले होता है वो इस बार भी हो जाएगा। और बिहार की जनता उसको भुगतना है, वो इस बार आगे 5 साल और भुगत लेगी। उनको तो भुगतने की आदत पड़ गई है, 20 साल से है। सुशासन कुमार का सुशासन देख लीजिए। तो ये कुल मिलाकर आशीष भाई सारी स्थिति है। बीजेपी की विम्स को चलवाने में मेरा ये मानना है कि रीजनल पार्टियों का बहुत बड़ा योगदान है। कोई बड़ी रीजनल पार्टी मुझे नहीं लगता कि कोई मोदी के सामने छाती अड़ा के खड़ी हुई है आज की तारीख। इस देश में अगर कोई विपक्ष के नाम पर कुछ है तो ले दे करके एक राहुल गांधी है, जो लगातार कंसिस्टेंट है। बाकी किसी नेता को देख लिए, मौसम आता है, 2 दिन दिखता है, गायब हो जाता है, फिर मौका आएगा फिर। ये फुल टाइम राजनीति नहीं है, माफ कीजिएगा, और इसी का फायदा बीजेपी को। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। मैं तो इसमें और किसी को भी नहीं अलग करता। कुल मिला जुला करके सारे नेता, अपोजिशन के जितने नेता हैं, वो सिर्फ अपने उस मतदाता को कंसोलिडेट करने के लिए जो अभी भी उनके साथ बना है, उसको कंसोलिडेट करने के लिए, उसको अपने साथ किसी भी तरह बचाए रखने के लिए मोदी से लड़ने का ड्रामा कर रहा है, दिखावा कर रहा है। वो दिखावा कि हम लड़ रहे हैं, तुम बने रहो साथ में, और बने रहो साथ में, और इंतजार करो जब अपने आप मोदी जी जाएंगे, जब अपने आप भाजपा जाएगी, तब फिर हम आ जाएंगे। कुल मिला जुला के एक ही यही निष्कर्ष है कि जब जाएंगे वो अपने आप जाएंगे तो हम अपने आप आएंगे, वो जाएंगे तो कोई ना कोई आएगा ही, तो हम अपने आप आ जाएंगे। इसी इंतजार में सब हैं। इसीलिए लोकतंत्र में ये नंगा नाच चल रहा है और सभी दर्शक बने हुए, तमाशबीन बने हुए ताली पीट रहे हैं। हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भाई। फिर हम आएंगे हॉट टॉपिक विद हेमंत खत्री में। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।